वेलकम टू योयो मूवी एक्सप्लेनर। आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है अल्फा। ये मूवी एक अमेरिकन एडवेंचर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.6 और ये रॉटेन टोमेटो पे 80% फ्रेश है। ये मूवी एक इंसान और एक जंगली जानवर की दोस्ती को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है और आप भी हमारे दोस्ती को प्यार दे सकते हैं इस चैनल को सपोर्ट करके। वो कैसे करना है आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार दिखा सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें करीब 20,000 साल पहले की बात बताई जाती है, जब इंसान जंगलों में यानी आदिवासियों की तरह रहा करते थे। जानवर को मारकर उनके स्किन के कपड़े को पहनते थे, पत्थरों से हथियार बनाते थे और साथ ही गुफाओं में रहते थे। आगे हमें एक कबीले को दिखाया जाता है जिसका लीडर ताओ नाम का एक आदमी होता है। अब क्योंकि सर्दियां शुरू होने वाली होती हैं तो 2-3 महीने का खाना जमा करने के लिए ताओ अपने कबीले के कुछ लोगों के साथ शिकार पर निकल जाता है। इस सफर में ताओ अपने बेटे केडा को भी साथ ले जाता है। छोटे होने की वजह से केडा थोड़ा डरा हुआ रहता है और पहली बार शिकार पर जाने की वजह से उसे बाकियों के मुकाबले तजुर्बा भी कम होता है। केडा की माँ ताओ की इस फैसले से थोड़ा परेशान होती है, लेकिन ताओ उसे समझा देता है। फिर ताओ केडा और कबीले के कुछ लोगों के साथ शिकार के लिए निकल जाता है। आगे जाने पर ताओ और उसके साथियों को बाइसन का एक झुंड नजर आता है और वो छुप के उनका शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाइसन को इस बात की भनक लग जाती है जिसे वो भागने लगते हैं और फिर अपने बचाव में इंसानों पर हमला कर देते हैं। ताओ के लोग भी उन बाइसन्स पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बाइसन्स अपना डायरेक्शन बदल देते हैं और फिर खाई में गिरने लगते हैं। ये सब देख उन बाइसन्स में से एक इंसानों पर अटैक कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए ताओ के लोग इधर उधर भागने लगते हैं और वो बाइसन्स केडा को अकेला देख उस पर अटैक कर देता है और देखते ही देखते अपने सींगों में केडा को फंसा लेता है और फिर खाई में फेंक देता है। ये सब देख ताओ उस बाइसन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो केडा को खाई में गिरने से नहीं बचा पाता। आगे मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है। ताओ अपने कुछ लोगों के साथ कबीले के शिकारी दल में नए लोगों को भर्ती कर रहा होता है, जिसमें लोगों को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं और अंत में केवल 2 लोग बचते हैं, जिसमें एक ताओ का बेटा केडा भी होता है। आखिरी टास्क में दोनों की सहन शक्ति चेक की जाती है, जिसमें दोनों को कबीले के लोग बहुत मारते हैं, लेकिन उसमें भी केडा पास हो जाता है। ये सब देख ताओ को केडा पर बहुत गर्व महसूस होता है, लेकिन हमें केडा को देखकर साफ लगता है कि अभी भी वो अंदर से इस काम के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। ये बात केडा की माँ भांप लेती है और रात में ताओ से इस बारे में बात करती है, लेकिन ताओ उसे समझाता है और कहता है कि वक्त उसे सब कुछ समझा देगा और साथ ही एक ताकतवर शिकारी भी बना देगा, क्योंकि आगे चलकर उसे ही कबीले का लीडर बनना है। अगले दिन ताओ, केडा और कबीले के कुछ लोग शिकार पर निकल जाते हैं। काफी देर तक चलते चलते ताओ एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां कुछ पत्थर की मदद से एक टावर बना होता है। असल में ये पत्थर ताओ के पूर्वजों ने रखा था, जिससे कभी भी उनका कबीला अपना घर का रास्ता ना भूले। वहाँ ताओ की मुलाकात एक दूसरे कबीले से भी होती है, जो कि ताओ की तरह ही सर्दियों के लिए शिकार पर निकले थे। ताओ वहाँ से आगे बढ़ जाता है और एक जगह पे वो अपना रात बिताने के लिए रुक जाते हैं। इसी दौरान वो एक जंगली सुअर का भी शिकार करते हैं। ताओ केडा के हाथ में हथियार देता है और उस सुअर को मारने के लिए बोलता है, लेकिन केडा डर की वजह से उस सुअर को मार नहीं पाता, जो देख ताओ को केडा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। जब रात में सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। ताओ तुरंत सभी को शांत कर उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा कोई आवाज नहीं आने की वजह से सब अपना खाना खाने लगते हैं। तभी अचानक से उन पर एक शेर अटैक कर देता है और उनके कबीले के एक आदमी को उठाकर ले जाता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि केडा का दोस्त कपा होता है। ये सब देख केडा डर जाता है और वो शेर कपा को ले जाकर मार के खा जाता है। केडा को डरा देख ताओ उसे समझाता है। अगली सुबह कबीले के लोग कपा को ट्रिब्यूट देने लगते हैं, उसके लिए कुछ पत्थर एक जगह पे रख देते हैं और फिर अपने सफर पर निकल जाते हैं। असल में ये उस कबीले का रिवाज होता है कि कोई अगर मर जाए तो उसकी श्रद्धांजलि के तौर पर वो कुछ पत्थर रख दिया करते हैं। इसके साथ वो लोग उन पत्थरों के टावर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे ताओ अपने लोगों के साथ एक गुफा में रुक जाता है, जहां वो केडा से कुछ बातें करता है और उसके हाथ पर एक मैप बनाता है जो कि तारों की डायरेक्शन बताते हैं। ताओ बताता है कि अगर केडा कभी खो जाए
या कबीले से बिछड़ जाए तो वो इस मैप से और तारों के सहारे अपने घर तक पहुंच सकता है। तभी उन्हें कुछ भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है और दूर एक पहाड़ी पर उन्हें कुछ भेड़िए भी दिखाई देते हैं। ताओ केडा को बताता है कि पहाड़ी पर अकेला खड़ा भेड़िया उन भेड़ियों के झुंड का लीडर है जिसे अल्फा कहा जाता है। ताओ कीड़ा को उन भेड़ियों के बारे में बताता है कि अल्फा हमेशा अपनी ताकत और सूझबूझ के लिए ही जाना जाता है और उसे हमेशा एक ताकतवर भेड़िए की तरह दिखना पड़ता है, क्योंकि अगर उसकी कमजोरी या डर के बारे में उसके झुंड को पता चल गया तो वो अल्फा बनाने के लिए उसे लड़ाने लगेंगे। इसलिए अल्फा को अपने डर और कमजोरी को छुपाना पड़ता है। सुबह ताओ और उसके कबीले के लोग जानवरों की पंजों के निशान देखकर उन बाइसन्स तक पहुंच जाते हैं और मूवी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां केड़ा को वो बाइसन्स खाई में गिरा देता है। बाकी लोग जब केड़ा की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो चट्टान के दरार के सहारे वहीं पर लटका होता है, जिसे ताओ ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ स्लिप हो जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। लेकिन केड़ा नीचे एक चट्टान पर गिरता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन ताओ के कबीले वालों को लगता है कि केड़ा मर चुका है। ताओ उसे बचाने के लिए खाई में नीचे उतरने लगता है, लेकिन उसके कबीले के लोग उसे समझाते हैं कि वो उनका लीडर है और उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। रात भर ताओ उस खाई के पास बैठकर अपने बेटे को आवाज देता है, लेकिन बेहोश होने की वजह से केड़ा कुछ नहीं बोल पाता। अंत में ताओ केड़ा को मारा मान के उसके श्रद्धांजलि के लिए पत्थर रख के चला जाता है। दूसरी तरफ केड़ा के पास कुछ गीद आ जाते हैं उसे खाने के लिए, लेकिन तभी केड़ा की नींद खुल जाती है और जब वो नीचे देखता है तो खाई देखकर डर जाता है। केड़ा किसी तरह चट्टानों की दरारों से खाई में उतरने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है और चट्टान पर लटक जाता है। वही मौसम भी खराब होने लगता है और काफी जोर की बारिश आ जाती है, जो कि केड़ा के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। खाई में बारिश का पानी भर जाता है, जिसमें केड़ा खुद के अपनी जान बचा लेता है और बहते हुए एक किनारे में आ जाता है। केड़ा अपने पैर को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका एक पैर जख्मी है, जिससे वो कुछ पत्थर और लकड़ी की मदद से ठीक करता है और फिर अपने सफर को जारी रखता है। जब वो पहाड़ पर वापस आता है तो उसे अपने नाम का पत्थर दिखाई देता है, जो उसके पिता ताओ ने उसको श्रद्धांजलि देने के लिए रखे थे। केड़ा उन पत्थरों को देखकर टूट सा जाता है। साथ ही उसे गुस्सा भी आता है कि उसके कबीले वालों ने उसे मरा हुआ मान लिया। गुस्से में वो उन पत्थरों को पैर से मारने लगता है और चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुन पास ही मौजूद कुछ भेड़िए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देख वो भागने लगता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। पूरी रात केड़ा उस पेड़ पर बिताता है और जब सुबह वो अपनी पानी भरने जाता है तभी उस पर भेड़िया दोबारा से अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए केड़ा पेड़ पर दोबारा चढ़ जाता है। लेकिन उससे पहले कि केड़ा पेड़ पर चढ़ पाए, एक भेड़िया उसके पैर को पकड़ लेता है, जिसे केड़ा अपने हथियारों से मारकर गिरा देता है। बाकी भेड़िया केड़ा का नीचे आने का इंतजार करने लगते हैं। रात में वो भेड़िए अपने साथी को मरा हुआ जानकर रोने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। सुबह जब केड़ा की आंख खुलती है तो वो देखता है कि नीचे पड़ा हुआ जख्मी भेड़िया अभी भी जिंदा होता है और वो दर्द से रो रहा होता है। कीड़ा उस भेड़िए को मारने जाता है, लेकिन वो उस घायल भेड़िए को देखकर उसे मार नहीं पाता। केड़ा उस भेड़िए को बचाने का सोचता है, जिसके बाद वो उसके मुंह को रस्सी से बांध देता है और पास ही एक गुफा में उसे लेकर चला जाता है। रात में दोनों उस गुफा में ही आराम करते हैं। सुबह होने पर जब केड़ा उस गुफा को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये वही गुफा है जहाँ शिकार पर निकलते समय वो अपने पिता ताओ और कबीले के साथ रुका हुआ था। केड़ा फिर गुफा से बाहर जाकर पौधों को तोड़ता है, जिसे वो अपने घाव पर लगाता है और साथ ही उस पर पट्टी बांध देता है। जिसके बाद जब केड़ा पानी पीने लगता है तब वो भेड़िया भी केड़ा की तरफ देखने लगता है और अपनी मुंह की रस्सी खोल लेता है। केड़ा डरते हुए उसे पानी पिलाता है, जिसके बाद वो अपने हाथ से बनाए हुए लेप को उस भेड़िए के जख्मों पर लगा देता है। जिसके बाद वो खाने के लिए शिकार पर निकल जाते हैं और एक खरगोश का शिकार भी कर लेते हैं। केड़ा पहले खरगोश की मांस को खुद खाता है और उसके बाद वो उस भेड़िए को भी देता है। वो रात भी केड़ा उस गुफा में बिताता है। अगली सुबह केड़ा अपने सफर पर निकलने को तैयार हो जाता है तो वो भेड़िया उसके कपड़े को पकड़ लेता है, मानो वो भी केड़ा के साथ ही चलना चाह रहा हो। लेकिन केड़ा उसे उसके झुंड के पास वापस जाने के लिए बोलता है और उसे भगा देता है। केड़ा अपने सफर पर निकल जाता है, लेकिन काफी चलने के बाद उसे अपने पीछे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और केड़ा जब पीछे देखता है तो उससे वही भेड़िया अपने पीछे नजर आता है, जो कि तब से
केडा को ही फॉलो कर रहा था। फिर केडा उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भेड़िया वहां से नहीं जाता। यहाँ तक कि केडा उस पर कुछ पत्थर और लकड़ियां भी फेंकता है, लेकिन वो नहीं जाता। जिसके बाद दोनों साथ में अपना सफर शुरू कर देते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक जंगली सुअर का झुंड नजर आता है, जिस पर वो भेड़िया अटैक कर देता है और एक सुअर को उसके झुंड से अलग कर देता है। वो सुअर केडा की तरफ ही भागता हुआ आता है, लेकिन केडा उस सुअर को मार नहीं पाता और वो शिकार भी उनके हाथ से निकल जाता है। रात में भी वो शिकार तो ढूंढते हैं, लेकिन कोई शिकार ना मिलने पर दोनों को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन सूर्य ग्रहण होने की वजह से दोनों सफर को रोकने का फैसला करते हैं। वो भेड़िया केडा को शिकार करना सिखाता है। केडा उस भेड़िए की मदद से बहुत कुछ सीख जाता है। दोनों फिर शिकार करते हैं और मजे से रात का खाना खाकर आराम करते हैं। केडा और उस भेड़िए में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। रात में भी वो भेड़िया केडा के पास ही आके सोता है। सुबह वो भेड़िया केडा को जगाता है, जिसके बाद दोनों पास ही एक नदी में नहाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। वो भेड़िया पानी में से मछली पकड़कर केडा को देता है। केडा उस भेड़िया का नाम अल्फा रखता है। जिसके बाद दोनों अपना सफर को दोबारा शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, ठंड का मौसम आ जाता है और हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगते हैं। तभी उन्हें एक जंगली सुअर दिखाई देता है, जिसका शिकार दोनों मिलकर करते हैं और इस काम में सफल हो जाते हैं। रात में जब दोनों बैठकर खाने का मजा ले रहे होते हैं, तभी उनकी तरफ एक और भेड़िया आता है, जो कि अल्फा के ही झुंड का होता है, जो कि अल्फा को वापस लेने के लिए आया होता है। जाने से पहले अल्फा केडा की तरफ देखता है, मानो जाने से पहले वो उसकी परमिशन मांग रहा हो। केडा उसे जाने को बोल देता है, जिसके बाद अल्फा अपने परिवार के पास चला जाता है। इधर केडा बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और अब वो अल्फा को मिस करने लगता है। भारी बर्फीले तूफानों में केडा आगे बढ़ता रहता है और अपने घर की तरफ जाता है। रात में जब केडा एक गुफा में सोया होता है, तब उसे सपना आता है कि उसके पिता उसके माँ को उसके गुजर जाने का सूचना दे रहे होते हैं। ये देखकर केडा की नींद खुल जाती है और वो घबरा सा जाता है। वो अपने हाथ पर बने हुए मैप और तारों की हेल्प से घर जाने का रास्ता खोजता है और उस पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ दूर पर भेड़िए नजर आते हैं और उसमें उसे अल्फा भी दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो उसकी तरफ भागने लगता है। लेकिन अचानक से बर्फ टूट जाती है और केडा बर्फ के नीचे पानी में फंस जाता है। असल में वो एक नदी के ऊपर रहता है। बर्फ गिरने की वजह से वो नदी जाम हो गई होती है। अल्फा केडा को देख लेता है और बर्फ तोड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ केडा भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बर्फ को नहीं तोड़ पाता। अंत में वो अपना हथियार निकालकर बर्फ को तोड़ देता है और पानी से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो आग जलाता है ताकि उसे गर्मी मिल सके और रात वहीं बिताता है। सुबह होते ही दोनों फिर से एक साथ ही अपने सफर को शुरू कर देते हैं। आगे आने पर केडा को एक झोपड़ी नजर आती है, जिसके बाहर एक आदमी बैठा हुआ होता है। पास जाने पर पता चलता है कि वो आदमी बर्फ में जमने की वजह से मर चुका होता है। ये सब देख केडा बहुत ही उदास हो जाता है, लेकिन अल्फा उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। केडा अपनी जरूरत का सामान लेकर उस झोपड़ी से आगे निकल जाता है। केडा को वहाँ एक नया हथियार तीर धनुष मिलता है। आगे बढ़ने पर केडा और अल्फा को बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ता है और इसी बीच उन पर कुछ खूंखार जानवर हमला भी कर देते हैं। दोनों अपनी जान बचाते बचाते एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जो कि एक शेर का होता है और जल्दी ही वो शेर उन पर अटैक भी कर देता है। केडा को बचाने के लिए अल्फा उस शेर से लड़ जाता है और जख्मी भी हो जाता है। वहीं अल्फा को लड़ता देख केडा उस शेर को धनुष से मार गिराता है। केडा और अल्फा कुछ देर उस गुफा में आराम करते हैं और अल्फा की दोस्ती देखकर केडा हमेशा उसे अपने साथ रखने का प्रॉमिस करता है। फिर दोनों आगे अपने सफर पर निकल जाते हैं। तभी केडा को उसके पूर्वजों के द्वारा बनाए गए वो पत्थर के टावर नजर आते हैं, जिसे देख केडा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको पता था कि वो अपने घर के पास आ चुका था। लेकिन अल्फा घायल होने की वजह से वहीं रुक जाता है, जिसके बाद केडा उसे अपने गोद में उठाकर सफर जारी रखता है। ठंड ज्यादा होने की वजह से केडा की भी हिम्मत जवाब दे देती है और वो भी बर्फ में गिर जाता है। उसे फिर से अपने माँ बाप का सपना आता है और सुबह होते ही वो पूरे होश के साथ अल्फा को लेकर अपने सफर को शुरू कर देता है और अपने कबीले के पास आकर बेहोश हो जाता है। आंख खुलने पर उसे अपने माँ बाप अपने सामने दिखाई देते हैं, जिनसे जब केडा पूछता है क्या वो खुद की काबिलियत साबित कर पाया या नहीं, जिसके ऊपर उसके पिता हाँ में जवाब देते हैं। केडा और अल्फा दोनों को कबीले के अंदर लाते हैं और इलाज करते हैं। वहीं पता चलता है कि अल्फा एक फीमेल भेड़िया होती है और वो बच्चों को जन्म देती है। कुछ समय बीत जाता है, अल्फा के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और अब केडा अपने कबीले का लीडर बन गया होता है और अब इंसान भेड़ियों के साथ ही रहने लगते हैं और शिकार पर उन्हें साथ ले जाते हैं।
ये मूवी इंसान और जानवरों की दोस्ती को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है और यही मूवी एंड हो जाती है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।